अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं सैफुल्लाह महमूद आज फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और मैं उस पॉइंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ जो आप लोगों की तरफ से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। अच्छा, मैं आज की वीडियो में तमाम चीज़ें कवर करूँगा कि कतर मेडिकल के अंदर आपको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस होती हैं, आपने अपना क्यूबीसी का टेस्ट कैसे कराना है, साथ में आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पे अगर पास होना है तो आपको क्या चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा और क्या एक इसका प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, किस किस्म के यहाँ पे टेस्ट होते हैं और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती हैं। तमाम चीज़ें मैं आपको वीडियो में कवर अप करूँगा और साथ में फिर मैं आपको बताऊँगा रिज़ल्ट आता है तो उसको कैसे चेक करते हैं। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें, एंड तक देखें ताकि आपको तमाम चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट जो है क्लियर हो जाएँ और आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टी फेस ना हो। साथ-साथ नीचे मेरा नंबर चल रहा है और साथ-साथ हमारी वेबसाइट चल रही है www.gulfriceconsultancy.com जहाँ आपके हर सवालात के जवाब आते हैं। आप मुझसे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, मैं आपको तमाम चीज़ें बताऊँगा कतर के बारे में कि कतर में अभी करंट सिचुएशन क्या है। कतर में अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और अपना यहाँ पे बिज़नेस करना है 100% ओनरशिप पे, तो उसका क्या प्रोसेस होगा और किस तरह आप अपने घर बैठे तमाम चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करा सकते हैं बहुत आसानी से। वीडियो का आगाज़ करता हूँ। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैं इसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आप लोगों को गाइड करूँगा कि किस तरह यहाँ पे सारा काम यहाँ पे कम हो रहा है, किस तरह आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करना है, फिर उसके बाद आपने मेडिकल के लिए किस तरह अपने आपको प्रिपेयर करना है, फिर जब आप वहाँ मेडिकल के लिए जाते हैं तो क्या आपने किस तरह फेस करना है और फिर मेडिकल टेस्ट किस तरह होगा आपका, और देन आपका जो है लास्ट जो है कि आप अपने रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। ये 5 स्टेप में मैं अपनी वीडियो को जो है डिवाइड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो है अपॉइंटमेंट का, देखिए इसके 2 किस्म के यहाँ पे मामलात होते हैं। एक तो ये होता है कि वो लोग जो कि खुद एक वीज़ा अपना काम कर रहे हैं और एक वो लोग होते हैं जिनके एजेंट्स काम कर रहे होते हैं, जो कतर में होते हैं, जिनकी कंपनियाँ होती हैं और उनका जो वहाँ पे पीआर होता है वो काम कर रहा होता है। तो उसके लिए प्रोसेस भी समझाता हूँ और आपके लिए प्रोसेस भी समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको अपना प्रोसेस करना है तो आपने क्यूबीसी की वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। साथ में आप उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपने सबसे पहले अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहाँ से भी आप इसको बुक कर रहे हैं। जैसे ही आप ये करते हैं तो नीचे आपको बुक अपॉइंटमेंट आता है। आप अपना वहाँ बुक अपॉइंटमेंट जैसे ही बुक अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो साथ में आपके पास 2-3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट नंबर आता है, वीज़ा नंबर आता है और नीचे ये कैप्चा का कोड आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मेडिकल आपका जब भी होता है जब आपका वीज़ा जो है अंडर प्रोसेस आ जाए, और जैसे ही आपको वीज़ा अंडर प्रोसेस आता है तो आपको वीज़ा नंबर इशूड हो जाता है। वो इशूड नंबर आपने यहाँ पे पेस्ट करना होता है वीज़े का, और साथ में आपने अपना पासपोर्ट नंबर पेस्ट करना होता है, और ये जो यहाँ पे 4-5 डिजिट का कोड आ रहा है ये पेस्ट करना होता है। ये जैसे ही आप यहाँ पे बुक करते हैं तो साथ में आपकी तमाम चीज़ें डिटेल्स है, जब वो मांगते हैं वो आप अपना फॉर्म फिल करते हैं, और जैसे ही आप यहाँ से आप अपनी खुद पेमेंट करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट आपको पीडीएफ कर दिया जाता है। जो कि अपॉइंटमेंट आपको दिख रहा है इस तरह पीडीएफ होता है, और आपने फिर इससे अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। और अगर आपका काम कोई वहाँ पे पीआरओ कर रहा है तो आपको इन चीज़ों की टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ये तमाम प्रोसेस करके आपको पीडीएफ भेज देता है और आप अपना अपॉइंटमेंट जो है ना लेके मेडिकल सेंटर चले जाते हैं। देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं आप लोगों को अपने जहन में रखने हैं कि सबसे पहले तो ये है कि आपको अपने आप को किस तरह प्रिपेयर रखना है कि जब आप मेडिकल के लिए जाएँ तो आपको किसी चीज़ की डिफ़िकल्टीज फेस ना हो। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि आपने इस तरह नहीं करना कि अगर आपका 2 बजे का अपॉइंटमेंट है तो आप 8 बजे जाके उनके ऑफिस के बाहर बैठ जाएं। आप मिनिमम 1 घंटा पहले जो है ना वहाँ जाके ऑफिस में चले जाएं। जो भी आपका अपॉइंटमेंट का टाइम होगा आप उससे 1 घंटा पहले वहाँ चले जाएं और अपना प्रोसीजर के लिए आगे चले जाएं। मैं आपको बताऊं कि आपने सबसे पहले जो अपने आपको एक मेंटली तौर पे और जो है ना फिजिकली तौर पे फिट करना है वो 3-4 चीज़ों से करना है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। अगर सर्दियों में आप कर रहे हैं तो उसका एक अलग होता है क्योंकि उसमें रेशा जमा हो जाता है, आपने डिहाइड्रेट रखना है, अपने आपको पानी वगैरह साथ साथ पीते रहना है। और दूसरा, अगर आप ये काम गर्मी में कर रहे हैं तो खास तौर पे आपने फ्रेश वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करना है और ठंडी चीज़ों को यूज़ करना है कि आपके जिगर में गर्मी ना आए, जो कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की बीमारी मेडिकल में आती है और ये फेल्ड होने का बाइस बनती है। ये प्रोसेस आपका जो है आपने इस तरह करना है कि आप अपना सुबह उठें, नॉर्मल रूटीन की तरह वॉक करें और अपनी डाइट को जो है ना दोपहर के खाने को जो मील है उसको स्किप करके सैलेड, और शाम में आप फ्रूट लें और रात में आप खाना खा के जो है ना नॉर्मल जो है ना अपने खाना खाना, ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह नहीं खाने, और ये तमाम चीज़ें करनी है। अगर आप अपॉइंटमेंट करेंगे तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप 20 से 25 दिन का जो है ना बाद का अपॉइंटमेंट करें, ताकि आप जो है ना 20 से 25 दिन के अंदर अपने आप को मेंटली तौर पर और फिजिकली तौर पर फिट कर लें, और ये जो भी आपकी रूटीन है आप इस शेड्यूल को फॉलो करते करते 20-25 दिन में आप अपना आराम से फिट हो जाते हैं। हमें पता है कि यार आजकल के अभी इस तरह के मामलात हैं, इस तरह के माहौल और इस तरह के खाने बाहर के जंक फूड्स बन चुके हैं कि हमें जो है ना लोगों को काफ़ी फिर डिफिकल्टीज फेस होती है मेडिकल जब कराने जाते हैं। तो बेहतर ये 20-25 दिन बाद मेडिकल कराओ, लेकिन जो है ना ये तमाम प्रोसेस, तमाम जो अपने आप को मेंटेन करना है वो कर लो। ये
आपने जब अपने आप को मेंटेन कर लिया, आपको पता है कि मैं हाँ स्टेबल हूँ, मैंने 20-25 दिन बाद का मेरा मेडिकल है और मैं तमाम प्रोसेस कर रहा हूँ, अपने आप को वॉक भी कर रहा हूँ, अपने आप को सैलेड्स भी, ग्रीन सैलेड्स पे ज़्यादा फोकस रखा हुआ है मैंने, और सर्दियाँ हैं तो मैं पानी ज़्यादा पी रहा हूँ, और गर्मियों में जो है ना मैं इस तरह सारे काम कर रहा हूँ कि सारे ग्रीन सैलेड्स और आप अपना जो है ना फ्रूट्स वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आपने रखनी है, और जो नॉर्मल डाइट होती है उसको फॉलो अप करना है, और जो है ना टेंशन नहीं लेनी है। इंशाल्लाह ये जो सारे मामला अगर आप ये करते रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही जो है ना बहुत मुस्बित असरात आते हैं। उसके बाद क्या करना है, आप जैसी अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, सबसे पहले जो है ना आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब आप वहाँ पर जाते हो, तो अभी मैं दूसरे स्टेप की तरफ जा रहा हूँ कि आपने क्या डिफिकल्टीज, क्या चीज़ें मामला वहाँ फेस करने पड़ते हैं। आप 1 घंटे पहले जाओ और तकरीबन आपको यहाँ 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो आप कुछ खाना वाना बाहर से हल्का फुल्का सॉफ्टली जो भी आप हाइजेनिक है अपनी डाइट के मुताबिक खा लेना है, क्योंकि वहाँ पर जब ज़्यादा ऐसा काफ़ी लोगों के साथ होता है कि वो बेचारे सुबह से आए हुए होते हैं, भूखे होते हैं, और इस डर में जो है ना लोगों ने डराया होता है कि आप कुछ खाना नहीं, मेडिकल में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर 4-5 घंटे अंदर आपको लगते हैं, तो उससे आपका बीपी लो हो जाता है, जो कि मेडिकल फेल करने का बायस बनता है आपका। तो ये तमाम चीज़ों को आप एहतियात करो, इस तरह रखो कि अपनी डाइट जो है ना नॉर्मल रूटीन के मुताबिक रखो और तमाम प्रोसेस करते रहो। जैसे ही आप अंदर अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो, सबसे पहले तो आप 1 घंटा पहले, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप चले जाए। 1 घंटा पहले जाने के बाद आपकी जब लाइन होती है तो साथ में आपका जो है ना पेपर सबसे पहले चेक होता है। चेक होने के बाद जो है ना एक चेक की स्टैम्प लग जाती है आपके अपॉइंटमेंट पे, जब वो कंफर्म हो जाता है कि आपने अपॉइंटमेंट प्रॉपर्ली बुक किया हुआ और ये सब चीज़ें काम लीगल हैं, तो वो एक जिस तरह आपको राइट पे स्टैम्प दिख रही है, चेक की एक स्टैम्प आपके अपॉइंटमेंट पे लग जाती है। उसके बाद आपका नंबर आता है। नंबर आने के बाद सबसे पहले आप जो है ना अपने फिंगर का टेस्ट कराते हैं, अपनी बॉडी फेस का स्कैन होता है आपका, आपके जो है ना पूरा हाथ स्कैन होता है, और ये तमाम चीज़ें स्कैन होने के बाद जो है ना आप चले जाते हैं दूसरे फ्लोर पे, जहाँ पे आपका कतर मेडिकल सेंटर होता है, जहाँ पे आपका प्रॉपर मेडिकल होता है। वहाँ जाने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका जो है ना टेस्ट होंगे। उस टेस्ट में सबसे पहले आपका आई टेस्ट होगा, जिसमें आपको जो है ना इस तरह आई का टेस्ट करवाएंगे, और जिस तरह आप नॉर्मली एक ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के लिए आई टेस्ट करवाते हैं वही आई टेस्ट होता है। अगर से आप लेंसेज लगाते हैं तो मेरा मशवरा यही है कि आप ग्लासेस लगा लें। तो इससे फिर क्या होगा कि वो आपको एक हाथ रख के जो है ना नॉर्मली आपका टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करने के बाद जैसे ही आपके आई टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आप आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद जो टेस्ट आता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होता तो ये आसान है, लेकिन जो है ना लोगों को काफ़ी पता नहीं होता इस बारे में, वो आता है आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट। जिस तरह आपको ये तमाम मेरे साथ मेरे जैसे ये शो करा हुआ वीडियो में आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, इस तरह एक सर्कल से होते हैं, और इसके अंदर जो है ना इस तरह की एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें आपने अपना नंबर सेलेक्ट करना होता है। ये अभी आपका आई का कलर ब्लाइंड टेस्ट जिसको कहते हैं ये लोग, तो उसमें आपने जैसे 7, 6, 3 कुछ भी शो हो रहा है तो वो आपने मेंशन करना है। अच्छा, ये आपके पास एमसीक्यूज़ आते हैं, और ये 30 एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास। वो 30 एमसीक्यूज़ आपने 1 मिनट यानी 60 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो यानी पर एमसीक्यूज़ आपके पास जस्ट 2 सेकंड का टाइम होता है। तो आपने जल्दी देखना है और उसको जो है ना प्रोसीजर को आगे करते रहना है। जो आपको समझ आ रहा है कि 6 है, 7 है, 3 है, जो आपको टेस्ट में दिख रहा है, वो आपने उसको प्रोसीजर को प्रोसीड कर देना। उसके बाद जैसे आपका ये कलर ब्लाइंड टेस्ट कंप्लीट होता है तो साथ में उसके बाद आपका जो है ना सब हाइट करी जाती है मेजर, और उसके बाद जो है ना आपका वेट चेक किया जाता है, और ये दोनों चीज़ें चेक करने के बाद आपको 2 वैक्सीनेशन लगाई जाती हैं। एक आपकी इधर लगाई जाती है और एक आपके इधर लगाई जाती है। अच्छा, ये वैक्सीनेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है ना आपको दूसरे रूम में लेके जाया जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपका बीपी चेक होता है, क्योंकि आपको उनको ब्लड सैंपल्स चाहिए होते हैं। अच्छा, अगर बीपी अगर आपका नॉर्मल नहीं आता तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि कुछ खा के जाइएगा, इतना 4-5 घंटे में जो है ना अपना बीपी लो नहीं कर लीजिएगा। तो जैसे बीपी लो होगा उसके बाद आपका जो है ना ये टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद आपकी 4 जो है ना छोटी-छोटी बॉटल्स होती हैं ब्लड की, वो सैंपल्स के तौर पे आपके लेते हैं, और वो लेने के बाद आपको जो है ना दूसरे रूम में भेज दिया जाता है। अच्छा, यहाँ जाते हैं तो आपका जो है ना तमाम सवालात भी आपसे होते हैं, इसमें आपने कॉन्फिडेंटली जो है ना उनको जवाब देना है, और उसके बाद आपका फिजिकली जो है ना मुआयना किया जाता है। उसमें आपके सवालात इस तरह होते हैं कि अगर कोई तुम नशा करते हो तो बता दो, अगर आप कोई नशा करते हैं, अल्कोहल वगैरह करते हैं या स्मोकिंग वगैरह करते हैं, साथ में आपका कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ, कोई मेजर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ, कहीं फ्रैक्चर बॉडी में तो नहीं है। फिर उसके बाद आपका जो है ना जिस तरह नॉर्मल मेडिकल्स होते हैं, आपको हाथ ऊपर किया जाता है, आपको चलाया जाता है थोड़ा सा, और अपना वो फिजिकली सेटिस्फेक्शन लेते हैं कि हाँ इसमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। और वो करने की फ़ौरन बाद जो है ना आपको जो है ना एक्सरे के लिए लेके जाया जाता है। एक्सरे पे जाने के लिए आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, आपने मशीन में जाना होता है, और आपको जो है ना हैंड ऊपर करके आपको शर्ट उतारनी होती है, जिससे आपका पूरा ऊपर जो है ना ऊपर की बॉडी जो है ना स्कैन होती है। और इसमें अगर इसमें कोई रेशा है, जिस तरह मैंने आपको सर्दी में बताया था, आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे रेशा नहीं आता है जी इसमें सीने में। तो आपने वो तमाम चीज़ें करनी है। अपना वो कंप्लीट करने के बाद फिर जो है ना आपने आगे जाना है।
अच्छा होता क्या है, जैसे ही आप अपन रूम जो है ना, आप जिस तरह ये प्रोसीजर कंप्लीट करते रहते हो, तो आपका जो एक पेपर होता है उसके अंदर जो है ना बारी-बारी जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपकी स्टैंप लगती रहती है रूम के हिसाब से। पहली आपकी स्टैंप लगती है, दूसरी लगती है, तीसरी लगती है, तीनों जब आपकी रूम की स्टैंप लग जाती हैं और आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको फिर बिठा दिया जाता है एक जगह पे और आपका अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है। आधे पौने घंटे बाद आपको आवाज़ दी जाती है और आपको बताया जाता है, उस पे फिर ये जो है ना एक कंप्लीटेड की स्टैंप लगाते हैं कि हमने जितना भी प्रोसेस था, जितने भी सैंपल्स थे, वो तमाम चीज़ें इनसे ले ली है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, आधा पौना घंटा वेट करना है। वेट करने के बाद आपने कंप्लीटेड की स्टैंप लगानी है अपने उस पे और चारों पेपर के बाद से ये तमाम चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि भाई ये मेडिकल पास नहीं हुआ है आपका, क्योंकि काफ़ी लोग समझते हैं कि कंप्लीट हो गया, हमारा मेडिकल क्लियर हो गया। तो इसमें जज जो है ना आपका जो है ना जितने भी उन्होंने सैंपल्स आपसे लेने थे, वो तमाम अपना प्रोसीजर जो है ना कंप्लीट कर लिया है और उसके फिर ये 2 दिन बाद जो है ना आपको रिजल्ट शो करके आता है। अच्छा, रिज़ल्ट देखने के भी तरीके होते हैं। जो मेरा लास्ट स्टेप है, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो ये है कि रिज़ल्ट के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है ना अगर आपको कोई स्पॉन्सर काम कर रहा है तो वही आपको फिर रिज़ल्ट बता देता है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जो है ना खुद चेक करना चाहते हैं, ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं, वही आपने क्यूबीसी सर्च करनी है वेबसाइट पे, वही वेब पोर्टल खोल के अपना इंग्लिश वगैरह करके, जहाँ बुक अपॉइंटमेंट था वहीं ट्रैक एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ रहा होता है। ट्रैक एप्लीकेशन में जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपने अपना वही पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर लिखना होता है और कैप्चा कोड लगाना होता है। तो ये नीचे आपको जिस तरह ये टिक्स दिख रहे हैं, इस तरह जो है ना आपको तमाम टिक्स दिख रहे होते हैं। टिक में आपको दिख रहा होता है एप्लीकेशन कंफर्म पे टिक लिखा होता है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक जो है ना एनरोलमेंट कंप्लीट होता है, उसमें भी टिक होता है। मेडिकल टेस्ट भी कंप्लीट होता है, उसमें भी टिक होता है। मेडिकल टेस्ट स्टेटस क्या है, उसमें या तो मार्क आ रहा होता है, या आपका जो है ना रीविजिट होता है, या आपका जो है ना पास हुआ होता है। साथ में आपका जो है ना लिखा आता है रिजल्ट अवेलेबल विद एम्प्लॉयर। तो उस पर अगर टिक होगी आपका जो भी स्पॉन्सर है और उस तक जो आपका पीओ है काम करा रहा है, उस तक ये रिजल्ट शेयर कर दिया जाता है। और जिस तरह भी यहाँ पे जो है ना तमाम चीज़ें मेंशन होती हैं, यही आपका फिर PDF जो है ना वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है कि आपका मेडिकल क्लियर है, फिट है, या आप अनफिट हो, या आपका रीविजिट है, या आपके स्पॉन्सर के साथ शेयर किया जाता है जो कि जो है ना आपका कंपनी का अरबाब होता है और जो आपका काम करा रहा होता है, तो उसके पास ये शेयर होता है, आप उससे लेते हो और वो आपको तमाम चीज़ें बता देता है। देखिए, ये है मेडिकल, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपके तमाम मुश्किलात दूर करूँ, तमाम डिफ़िकल्टीज़, तमाम जो भी आपको एक सोच में होती है कि यार मुझे ये मसला हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियोज़ के साथ जो है ना उसको क्लियर करूँ। तो उसके बाद देखें आप, जिस तरह की मेरी वीडियोस आती रहती हैं कतर से रिलेटेड, कतर में अभी करंट कंडीशन क्या है और कतर में अभी किस तरह का तमाम मामला चल रहे हैं, इसी तरह की मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों तक खिदमत में लाता रहूँगा। हमारे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता रहूँ। शेयर करें उन लोगों तक जो कतर में हैं या कतर आना चाहते हैं और जो कतर में मेडिकल टेस्ट करवाना चाह रहे हैं अभी, ताकि जो है ना ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाए और उनके लिए जो है ना तकरीबन 80% 70% डिफिकल्टीज़ जो है ना दूर हो जाए, और वो जो उनके जहन में कन्फ्यूजन थी, वहाँ जाएंगे क्या होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो तमाम चीज़ें जो है ना दूर हो जाए इंशाल्लाह। नीचे मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कतर में किस तरह कंपनी फॉर्म करनी है, कतर में किस तरह बिजनेस करना है, और यहाँ पे अपना बिजनेस को किस तरह GCC में लेके जाना है, अपने किस तरह बिजनेस को हॉट ट्रेंडिंग जो यहाँ पे अभी बिजनेस चल रहे हैं उसमें किस तरह आपने मार्केट में इन होना है, कितने आपने स्टार्ट में इनिशियली जो है ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगानी है और किस तरह आपका प्रॉफिट होगा। इंशाल्लाह कुछ भी हो, अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह या बिजनेस कंसल्टेंसी से रिलेटेड जो भी आपके जहन में सवालात हैं, आप मुझसे नीचे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं तमाम चीज़ें आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।